इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी भाव का स्वामी जब अपने भाव से दूसरे अगले भाव में स्थित होता है तो क्या फल होता है, और जब किसी भी भाव का स्वामी, इस भाव का वह स्वामी है, अपने से ठीक पिछले भाव में स्थित होता है तो क्या फल मिलता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब भी किसी भाव का स्वामी अपने स्थान से ठीक अगले भाव के स्थान में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी होता है, हठी होता है, ढीठ होता है, और अंग्रेजी भाषा में बोले तो टफ होता है, रफ एंड टफ होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए बना होता है। अगर उसे कहा जाए कि तुम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाओ तो वो चढ़ जाएगा और उसको कुछ नहीं होगा, उसे कोई खतरा नहीं होगा। और उसे कहा जाए कि इस तालाब में जंप कर जाओ तो तालाब में जंप करके तैर करके पार कर जाएगा। उफनती नदी में भी तैर करके इस पार से उस पार हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। अगर वह लगातार 10-5 दिन तक दिन रात श्रम करता रह जाएगा फिर भी उसके स्वास्थ्य को कुछ नहीं होगा। मेंटली भी टफ होता है। कुछ अपराधी लोगों की कुंडली मैंने देखी थी, किसी साइट पे देखी थी, पुराने साइट पे, तो देखा था कि ऐसे कुछ क्रिमिनल्स थे जब जिनको अरेस्ट किया गया था और संभवतः उनके साथ पुलिस या मारपीट भी हुई थी। तो मारपीट हुई थी, इसके बाद भी उनका कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो मेंटली भी मजबूत थे, फिजिकली भी मजबूत थे। और एक होता है कि मुझे मार पड़ेगी या मुझे मार पड़ी है, मुझे मार पड़ रही है, ये बात उनके अंदर में होती ही नहीं है। तो आप कहेंगे कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव का स्वामी, 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, क्या उनमें से किसी भी भाव का स्वामी अगले भाव में बैठेगा तो यही होता है? गणित यही है। वो हो सकता है कि कोई इमोशन में टफ होगा, कोई डिसीजन में टफ होगा, कोई रेजोल्यूशन में टफ होगा, कोई लड़ने की तैयारी में टफ होगा, किसी का डिफेंस टफ होगा, किसी की तर्क शक्ति टफ होगी। बस टफनेस पाई जाएगी और ढीठ भी होगा, मतलब कि वो आपसे विवाद करता चला जाएगा। अगर आप उससे फिजिकली लड़ाई करते हैं, कॉम्बैट करते हैं, तो भी वो हार नहीं मानेगा, वो जीवन भर लड़ता चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी स्थान का स्वामी अगर अपने भाव से पिछले भाव में बैठ जाए तो क्या होता है। जैसे लग्न स्थान का स्वामी 12वें स्थान में बैठ जाए या 5वें स्थान का स्वामी होकर के ग्रह 4थे स्थान में बैठ जाए, ऐसा जातक सुकुमार होता है। आप उसे एक थप्पड़ लगाना तो दूर, अगर थोड़ा सा डांट भी देंगे तो वह लज्जित हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। हो सकता है कि उसे डांटने से ही बुखार हो जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए। ऐसा जातक पैसों को बहुत संभाल के खर्च करता है। अगर उसके थोड़े से भी पैसे ज्यादा खर्च हो गए या 5-10 रुपए भी खो गए तो ऐसे व्यक्ति को फिर बुखार आना निश्चित है, बीमार पड़ जाएगा, उसकी दवा करवानी पड़ेगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि हम जिस प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो कोई पाप ग्रह है तो ऐसे जातक का अपने परिवार की स्त्रियों से बनाव नहीं रहता है, खासकर माता से बनाव नहीं रहता है, लेकिन इस पे कोई असर भी नहीं पड़ता है। और ऐसा जातक स्त्रियों की भावनाओं का ख्याल भी नहीं करता। ये तब होता है जब किसी भी भाव का स्वामी अपने जिस राशि का स्वामी, जिस भाव का स्वामी है, उससे एक घर पीछे होकर बैठा है। यानी कि जैसे 7वें भाव का स्वामी है तो 6ठे भाव में बैठा है, 11वें भाव का स्वामी है तो 10वें भाव में बैठा है। लेकिन अगर वो शुभ ग्रह है तो वो अपने सभी सगे संबंधियों का ख्याल रखता है, घर के एक एक सदस्य की परवाह करता है, पूछता है, और ये भी पूछता है कि इसने खाना खाया कि नहीं, इसने दवा ली कि नहीं, इसने ठीक से अपना काम किया कि नहीं, इसे कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका दिन ठीक गुजरा कि नहीं, किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। इस तरह की बातें उसके अंदर में होती हैं। ये एक जनरल रूल है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके साथ कोई और प्लेनेट है तो स्वभाव बदल जाएगा ना, लेकिन ये एक जनरल टेंडेंसी मैंने देखी है। और इस तरह के योगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए काफी सारी जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने की जरूरत होती है। और अब मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है, आया है जिसे आप पहले नहीं जानते हैं, फिर आप उसकी जन्म कुंडली देखते हैं तो आप उसके बारे में भी पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर इसके पहले आपने रियल लाइफ में कुछ लोगों की जन्म कुंडलियां देखी, कुछ लोगों का मतलब कुछ हजार लोगों की,
कुछ 100 लोगों की, तो एक ज्योतिष को कुछ समय तक अमेच्योरिस प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे अपने किसी मित्र की कुंडली मांग के उसके जीवन में मिलान किया, अपने किसी सगे संबंधी की, परिवार के मेंबर की जन्म कुंडली उठा ली और देखा कि उसके जीवन में, उसके स्वभाव में कौन कौन सी बातें मिलती हैं। इसके बाद उसका एक्सपीरियंस इतना गहरा हो जाता है, और जितना एक्सपीरियंस गहरा होगा उतना ज्यादा इंट्यूशन साथ देगा। तब वो एक बार कुंडली को पकड़ते ही बहुत सारी ऐसी बातें बता देगा जो कि मतलब जिसके बारे में बता रहा है उसको भी सरप्राइज होगा, उसको भी आश्चर्य मिलेगा, उसको भी शौक लगेगा कि इतनी पतली बातें मेरे बारे में ये कैसे जान गया, जबकि ये पर्सनली मुझे आज तक जानता नहीं था। पर्सनली जब हम किसी के बारे में जानते हैं तब तो उसके बारे में बहुत कुछ बता पाना आसान होता है। और देखिए जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने स्थान में भी बैठ सकते हैं और अपने स्थान के स्वामी होकर के किसी और भाव में भी बैठ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा, और अगर आपका अपनी जन्म कुंडली को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं जो हमेशा की तरह स्क्रीन पे दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, लाइफ इज ऑसम।